हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके सोशल साइंस फंडामेंटल में। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब कि विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में कि विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं जिसके अंतर्गत हम भिन्न भिन्न चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीसी कल्चर क्या होता है। मत्स्य पालन का अध्ययन, मतलब कि मछली मछली पालन को हम क्या कहते हैं? मछली पालन को हम कहते हैं पीसी कल्चर। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या है? फाइकोलॉजी मतलब क्या होता है? शैवालों का अध्ययन। ठीक है, साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम जो है शैवालों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं फाइकोलॉजी। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। ठीक, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मतलब क्या होता है? फलों का अध्ययन, मतलब कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। ठीक, उसे कहते हैं पोमोलॉजी। आगे देखते हैं, अगला क्या है? अगला है पैथोलॉजी। ठीक है, पैथोलॉजी जो है हम रोगों की प्रकृति, कारण, लक्षण आदि का अध्ययन करते हैं पैथोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, पैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रोगों की प्रकृति, कारण, लक्षण का अध्ययन करते हैं। जैसे क्या होता है कि हम पैथोलॉजी सेंटर पे क्यों जाते हैं कि जब हम बीमार होते हैं या हमको कुछ होता है तो हम पैथोलॉजी पे अपना ब्लड टेस्ट इसीलिए कराते हैं कि जिससे जो है हमको रोग की जानकारी हो सके और जिसका कारण पता चल सके, और जो है जो लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं उसका जो है क्लेरिफिकेशन हो सके कि हाँ जो लक्षण है वो उसी रोग का है। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं ये क्या है? सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर मतलब क्या होता है? वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा। ठीक, सिल्वी कल्चर मतलब वनों का संरक्षण, मतलब ये हो गया कि जो वन है उसका हम किस तरीके से जो है उसको हम बचा सकते हैं, किस तरह से हम उसको मतलब और भी जो है उसमें जो है वृद्धि कर सकते हैं, पेड़ पौधों की कैसे देखभाल कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो अध्ययन होता है वो सिल्वी कल्चर कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट है वीटी कल्चर। ठीक, वीटी कल्चर मतलब क्या होता है? अंगूर की खेती। विज्ञान की वह शाखा जिसको हम जो है अंगूर की खेती जिसमें होती है, ठीक, जिसमें अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं वीटी कल्चर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वर्मी कल्चर। ठीक, वर्मी कल्चर मतलब क्या होता है? केचुआ पालन की क्रिया। ठीक, वर्मी कल्चर केचुआ पालन की क्रिया होती है कि मतलब कि जो केचुआ पालन है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं उसका जो अध्ययन करते हैं वो हम वर्मी कल्चर के अंतर्गत करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। ओलिवी कल्चर। ठीक, ओलिवी कल्चर इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो जैतून की खेती होती है वो ओलिवी कल्चर कल्चर के अंतर्गत की जाती है। तो जो जैतून होता है उसकी जो अंग्रेजी होती है वो होता है ओलिव। ठीक, ओलिव मतलब होता है जैतून। ठीक, तो इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं, ओलिवी कल्चर, जैतून की खेती। ठीक, अगला हम देखते हैं वेजी कल्चर। ठीक, वेजी कल्चर इसका मतलब ये होता है दक्षिण पूर्व एशिया में आदिमानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की आदिम कृषि, मतलब कि पहले के जो आदिमानव होते थे वो किस तरह से खेती करते थे या उसने जो है पहली बार जो है किस तरीके से खेती की उसका जो अध्ययन करते हैं वो जो है वेजी कल्चर के अंतर्गत करते हैं। ठीक, हम अगला चलते हैं, देखते हैं अगला है सेरी कल्चर। ठीक, सेरी कल्चर मतलब होता है रेशम कीट पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक, अगला चलिए देखते हैं, ये है सौरोलॉजी। सौरोलॉजी मतलब होता है छिपकलियों का अध्ययन। छिपकली जो है वो सरीसृप होता है जिस जो कि
जिसका अध्ययन जो है सौरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, आगे चलिए चलते हैं, देखते हैं जो पोमोलॉजी है। ठीक, पोमोलॉजी मतलब क्या होता है? फलों का अध्ययन। ठीक, फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? जेनेटिक्स। ठीक, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब क्या होता है? अनुवांशिकी। ठीक, इसमें क्या होता है? जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवों के अनुवांशिकी लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन करते हैं। ठीक, जेनेटिक्स में क्या होता है कि हम जो है जीवों के अनुवांशिक लक्षण वंशागति का अध्ययन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो अनुवांशिक लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से जाते हैं या कौन से लक्षण दिखाते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी हम जेनेटिक्स के अंतर्गत प्राप्त करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी जो है सरीसृपों का अध्ययन जो है वो कहलाता है हर्पेटोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी जो है हम इक्थियोलॉजी में जो है मछलियों का अध्ययन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैलोलॉजी। ठीक, कैलोलॉजी क्या होता है? मानवीय सौंदर्य का अध्ययन। ठीक, कैलोलॉजी के अंदर मानवीय सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, और अब देखते हैं नेक्स्ट माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है वो कवकों का अध्ययन, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं उसे माइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, माइक्रो मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, बायोलॉजी मतलब जीव। ठीक, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कि हम उसे नग्न आँखों से नहीं देख सकते। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है वो ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। ये है नेक्स्ट पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जो है जीवधारियों में जीवाश्म का अध्ययन कहलाता है। मतलब कि जो प्राचीन समय में जो है जीव जंतु थे और अब जो है वो जीवाश्म बन चुके हैं, तो जीवाश्मों का जो अध्ययन कहलाता है वो पैलियोंटोलॉजी कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं मिर्मोलॉजी। ठीक, मिर्मोलॉजी क्या होता है? चींटियों का अध्ययन। चींटियों का अध्ययन जो है मिर्मोलॉजी कहलाता है। ओफियोलॉजी जो होता है वो सर्पों का अध्ययन कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है वो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, कि मतलब पक्षियों के बारे में हम जो अध्ययन करते हैं वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक, ये हो गया आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक, ये परीक्षा में आने वाले कुछ विज्ञान के प्रमुख शाखाओं के नाम थे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।